आज हम एक सफर पर चलने वाले हैं, हजारों साल पीछे, एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ की दुनिया में जो आज भी सेहत के सबसे बड़े राज खोलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चरक संहिता की। अच्छा, एक मिनट रुककर सोचते हैं। सेहतमंद होने का असली मतलब क्या है? क्या बस ये कि हमें कोई बीमारी नहीं है, या फिर इसका मतलब कुछ और, कुछ ज्यादा गहरा है? जानते हैं, इसी सवाल का जवाब हजारों साल पहले भारत में दिया गया था, एक ऐसे ग्रंथ में जिसका नाम है चरक संहिता। ये आयुर्वेद की नींव रखने वाले सबसे जरूरी टेक्स्ट में से एक है। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि आयुर्वेद का हेल्थ ब्लूप्रिंट आखिर है क्या। फिर बात करेंगे शरीर की 3 जीवन ऊर्जाओं की, जानेंगे कि संतुलन का असली राज क्या है, और हाँ, ये भी देखेंगे कि इससे इलाज कैसे होता है और आज के दौर में इसकी क्या जगह है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आयुर्वेद के उस मूल दर्शन की, जो शायद हेल्थ को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। देखिए, चरक संहिता को सिर्फ एक मेडिकल किताब समझना एक भूल होगी। ये असल में एक गाइड है, एक पूरा रोड मैप है, एक लंबी, हेल्दी और खुशहाल जिंदगी जीने के लिए। इसका मेन फोकस बीमारी ठीक करने पर नहीं, बल्कि बीमारी को होने ही ना देने पर है। मतलब प्रिवेंशन, जो हमारी रोज की आदतों से शुरू होता है। और इस पूरी फिलॉसफी के दिल में है 3 जीवन ऊर्जाएं। आयुर्वेद में इन्हें दोष कहा जाता है। चलिए जरा इन्हें करीब से समझते हैं। तो ये दोष आखिर हैं क्या भला? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये 3 बेसिक एनर्जी हैं जो हमारे शरीर और दिमाग के हर एक फंक्शन को चलाती हैं। ऐसा समझ लीजिए कि ये हमारे शरीर का एक यूनिक ब्लूप्रिंट है। और मजे की बात यह है कि ये तीनों दोष प्रकृति के 5 तत्वों से ही बने हैं। जैसे वात बना है स्पेस और हवा से, और ये शरीर में हर तरह की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। पित्त बना है आग और पानी से, जो हमारे मेटाबॉलिज्म यानी पाचन शक्ति को चलाता है। और आखिर में है कफ, जो जमीन और पानी से बना है, और ये हमारे शरीर के स्ट्रक्चर को संभालता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले वात। वात मतलब मूवमेंट की एनर्जी। इसे शरीर में बहती हवा की तरह सोचिए। हम जो सांस लेते हैं, हमारी नसों में जो खून दौड़ता है, यहाँ तक कि हमारे दिमाग में जो विचार चलते हैं, इन सब के पीछे वात ही है। अब आते हैं पित्त पर। पित्त यानी ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव की एनर्जी। ये हमारे शरीर की आग है। जैसे आग किसी भी चीज का रूप बदल देती है, वैसे ही पित्त हमारे खाए हुए खाने को पचाकर एनर्जी में बदलता है। और हाँ, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना भी इसी का काम है। और तीसरा है कफ। ये है स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी की एनर्जी। इसे शरीर का गोंद या सीमेंट कह सकते हैं, जो हर चीज को अपनी जगह पर जोड़े रखता है। ये हमारे शरीर को ढांचा देता है, हमारे जोड़ों को चिकनाई देता है और हमारी इम्यूनिटी को भी ताकत देता है। तो ठीक है, अब हम इन 3 एनर्जी वात, पित्त और कफ को जान गए हैं। तो फिर अच्छी सेहत का राज क्या है? जवाब बहुत सिंपल है, बैलेंस यानी संतुलन। आयुर्वेद कहता है कि जब ये तीनों दोष एकदम हार्मनी में, एक सही बैलेंस में होते हैं, तो उसे प्रकृति कहते हैं। और इस हाल में हम हेल्दी और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ता है, जिसे विकृति कहते हैं, बस वहीं से बीमारियां और आलस शरीर में घर करने लगते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आयुर्वेद इस बिगड़े हुए बैलेंस को वापस ठीक कैसे करता है? चलिए इसके हीलिंग प्रोसेस को देखते हैं। यह एक बात बहुत जरूरी है, ये प्रोसेस हर किसी के लिए अलग होता है। सबसे पहला स्टेप है ये पता लगाना कि कौन सा दोष बैलेंस से बाहर है। एक बार ये पता चल गया, तो फिर उसी के हिसाब से डाइट, लाइफस्टाइल में बदलाव और जड़ी बूटियों से इलाज की सलाह दी जाती है। मकसद बस एक है, उस संतुलन को वापस पाना। अब आते हैं सबसे बड़े और शायद सबसे जरूरी सवाल पर। ये हजारों साल पुरानी बातें आज की हमारी फास्ट पेस्ड, स्ट्रेस भरी जिंदगी में कितनी मायने रखती हैं? चरक संहिता में एक बात कही गई है जो इसकी पूरी सोच को निचोड़ देती है। जो रोज एक्सरसाइज करता है, उस पर बीमारी आसानी से हमला नहीं कर पाती और बुढ़ापा भी जल्दी नहीं आता। जरा सोचिए, आज हम जिसे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कहते हैं, उसकी बात हजारों साल पहले ही कर दी गई थी। तो कुल मिलाकर चरक संहिता हमें बस एक चीज याद दिलाती है कि हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारियों की एब्सेंस नहीं है। इसका असली मतलब है शरीर, मन और आत्मा के बीच एक खूबसूरत तालमेल। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या हम इस प्राचीन ज्ञान से प्रेरणा लेकर अपनी आज की जिंदगी को थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और संतुलित बना सकते हैं?